हेलो फोक्स, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं हमारी वीकेंड मास्टर क्लास ऑफ टेक्निकल चार्ट एनालिसिस एंड ट्रेडिंग आर्ट। इसमें हमारे ऑलरेडी 4 एपिसोड्स हो चुके हैं, जिसमें कि अभी हम जिस फेज़ में हैं वो फेज़ है कैंडल चार्ट्स, कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स को, कैंडल स्टिक्स को समझना। ऑलरेडी 15 टाइप्स ऑफ कैंडल पैटर्न्स जो होते हैं, कैंडल स्टिक के जो पैटर्न्स होते हैं उसको हम स्टडी कर चुके हैं और आज अनदर 5 काइंड ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न्स को हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं 5 न्यू कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न्स। चार्ट का पैटर्न्स नहीं बोलूँगा, अभी कैंडल स्टिक, सिंगल कैंडल स्टिक या बंच ऑफ कैंडल स्टिक के पैटर्न्स की हम बात कर रहे हैं। चार्ट का पैटर्न एक डिफरेंट सब्जेक्ट है जो कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे एडवांस लेवल की तरफ, वैसे वैसे वो चीज़ें भी हम इस पर्टिकुलर सीरीज़ के अंदर इनकॉर्पोरेट करते रहेंगे। तो अभी आपके सामने जो स्क्रीन आ रही है, लेसन नंबर 05, टॉपिक है 5 कैंडलस्टिक फॉर्मेशन सिग्नल स्वॉट, यानी कि 16 से लेके 20 नंबर के कैंडलस्टिक पैटर्न्स आज हम स्टडी करेंगे। 1 to 15 ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। एंड एज आई ऑलवेज से, डिसिप्लिन इज द की टू सक्सीड। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो आप किसी भी आर्ट में, किसी भी प्रोफेशन में सक्सेस नहीं पा सकते। सेम एज विथ ट्रेडिंग बिजनेस ऑल्सो, राइट। चलिए, ये है सबसे पहला पैटर्न आज का 16th नंबर पैटर्न, पियर्सिंग लाइन। पियर्सिंग लाइन क्या कहती है? Piercing line candlestick pattern is a bullish reversal pattern. Piercing line pattern is formed when a strong bearish candle is followed by a bullish candle which has opened below the bearish candle's low, but it closes above the midpoint of the previous candle. मतलब पियर्सिंग लाइन का जो ये पैटर्न है, ये एक बुलिश रिवर्सल को शोकेस करता है। इसको पहचानने का तरीका क्या है? पहली जो कैंडल होगी, एक दिन पहले का जो कैंडल होगा, वो आपका बियरिश कैंडल होगा, और जो अगले दिन का जो कैंडल होगा वो उस बियरिश कैंडल के क्लोज के नीचे ओपनिंग देगा, लेकिन वहां पे डिमांड जनरेट होगी और वो डिमांड इतनी ज्यादा होगी कि लगभग हाफ ऑफ द कैंडल, जो एक दिन पहले का बियरिश कैंडल है, उसके हाफ से ज्यादा कवर करके वो अपनी क्लोज देने में सफल होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ? नाम जरूर हमने इसका पियर्सिंग लाइन कैंडल फॉर्मेशन रख दिया है। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि बियर्स ने पूरा जोर लगाया, एक बड़ी बियरिश कैंडल फॉर्म करी और वहां पे कमजोरी का एक सिग्नल दिया, लेकिन अगले दिन बुल्स आए, उन्होंने उसको रिजेक्ट किया। रिजेक्ट कैसे किया? हालांकि अगले दिन जो इंडिकेशन एक दिन पहले की कैंडल के थे उसके हिसाब से गैप डाउन ओपनिंग हुआ, यानी कि जो पहले दिन का क्लोज है उससे भी नीचे जाकर के ओपन किया प्राइस ने, और फिर वहां से डिमांड जनरेट हुई और डिमांड इतनी ज्यादा थी कि उसने एक दिन पहले का जो बेयरिश प्राइस एंड एक्शन है उसका आधे से ज्यादा कवर कर लिया। तो ये एक सिग्नल देता है, प्रोबेबिलिटी का एक सिग्नल आपको यहां से मिलता है कि प्रोबेबिलिटी ये है कि यहां से जो है एक रिवर्सल मिलने के पूरे चांसेस हैं। इसके फॉर्मेशन अगर बॉटम ऑफ द चार्ट हो तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहलाता है, मिड ऑफ द चार्ट भी ये काम करता है, एक बेस फॉर्मेशन के बाद भी ये काम करता है, बट आपको इसे प्रोबेबिलिटी की तरह ही लेना है। और एक कंफर्मेशन जो है, कंफर्मेशन कैंडल मिलना जरूरी है। कंफर्मेशन कैंडल ये होती है कि जो बेयरिश कैंडल है उसका जो हाई है उसके ऊपर का क्लोज एक और कैंडल दे, तो वहां से कंफर्मेशन मिल जाता है कि ये एक रिवर्सल हो चुका है। खाली फॉर्मेशन देख करके कूद पड़ने से ट्रैप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए, आई थिंक आप समझ पाए होंगे। रिपीट करके एक बार और देखेंगे तो और क्लैरिटी आपको मिलेगा। नंबर 17 और आज का सेकंड पैटर्न है बियरिश किकर। बुलिश किकर हमने पढ़ा था, याद होगा आपको। ये जस्ट उसका अपोजिट है। क्या कहता है? द बियरिश किकर पैटर्न इज अ कैंडलस्टिक पैटर्न वेयर अ बुलिश कैंडल इज क्विकली फॉलोड बाय अ स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल। द बियरिश किकर पैटर्न फॉर्म्स when the bearish candle gaps down, breaks the closes below the previous bullish candle's low। जैसा कि आप ये इमेज के अंदर देख पा रहे हैं, एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुई। बुलिश कैंडल के बाद जो अगले दिन का कैंडल जो है फॉर्म हुआ है, वो हुआ है जो लोज उस पर्टिकुलर बुलिश कैंडल के थे उसके लोज के नीचे ओपनिंग दिया, और पूरा का पूरा जो दिन का कैंडल है, सेकेंड डे का जो कैंडल है, वो बियरिश कैंडल के रूप में बंद हुआ और एक नया ओपनिंग लोअर साइड ऑफ बुलिश कैंडल से के नीचे एक नया लो बनाया, जो कि इक्विवेलेंट टू ओपन भी
कई बार हो सकता है, और एक छोटा विक्स भी आपको वहां पे दिख सकता है। बट इसका जो बेसिक नेचर है वो ये है कि जो बुलिश कैंडल है उसके लो के नीचे ओपन दिया और पूरा दिन उसके ही नीचे कारोबार करते हुए एक नए लो के साथ क्लोज दे करके इस कैंडल ने एक बियरिश किकर फॉर्मेशन का एक यहां पे जो एग्जीक्यूशन किया है, उससे प्रोबेबिलिटी एनहांसमेंट ये होता है कि मार्केट में एक बियरिश रिवर्सल होने जा रहा है। यहां से जो है मार्केट में जो भी अंडरलाइंग आप ट्रेड कर रहे हैं उसका भाव गिर सकता है। वंस अगेन आई वुड से इट शुड बी ट्रेडेड विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। वो स्टॉप लॉस कौन सा हो सकता है? जो आपका बुलिश कैंडल का क्लोज बनता है उसके थोड़ा ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस लेकर के इस पैटर्न को अपनी ट्रेडिंग पोजीशन के अंदर प्लान कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और अगर इसके बाद से थर्ड कैंडल एक कंफर्मेशन दे देती है, कंफर्मेशन कैसे? जो आपका जो ये बियरिश किकर कैंडल जो बना है, बियरिश कलर का जो रेड कलर वाला जो कैंडल है, इसके हाइज यानी कि जो इसका ओपन हुआ था उससे ऊपर नहीं जाता है नेक्स्ट कैंडल और उसके नीचे ही भाव रहता है। इसका मतलब ये एक कंफर्मेशन दे रहा है कि हाँ, यहां पे से ये जो है एक बियरिश रिवर्सल होने के लिए तैयार है। और ये मैक्सिमम टाइम जो इसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम जो होती है वो होती है टॉप ऑफ द चार्ट्स के आसपास, या फिर जहां पे कंसोलिडेट कर रहा होता है आपका प्राइस एंड एक्शन उसके आसपास, राइट। देखते हैं थर्ड फॉर्मेशन ऑफ कैंडल क्या है। डार्क क्लाउड कवर। क्या है ये डार्क क्लाउड कवर? द डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न इज अ बियरिश trend reversal pattern. Dark cloud cover pattern forms when a bullish candlestick is followed by a bearish candle which has opened above the bullish candle's high, but it ends up closing below the midpoint of its previous candle. मतलब पहले एक बुलिश कैंडल बन रहा है जो कि पूरी तरीके से आप जब उसको बनता देखते हैं तो आपका एकदम साइकोलॉजी है वो बुलिश साइड पे है। अगले दिन गैप अप लेकर के जो है मार्केट ओपन होता है, या फिर कोई जो भी अंडरलाइंग आप ट्रेड कर रहे हैं वो ओपन होता है, और वहां से जो है वो प्राइस गिरना शुरू होता है। और वो प्राइस इतना गिरता है कि जो आपकी बुलिश कैंडल जो पहले दिन का जो कैंडल है उसके हाफ ऑफ दैट प्राइस से ज्यादा वो कवर कर लेता है, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं। तो इस तरीके की जब फॉर्मेशन हो रही है तो यहां पे आप ये देख सकते हैं कि आपका जो ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी, आपका जो ट्रेडिंग प्लान है वो बियरिश साइड पे होना जरूरी है, क्योंकि एक सिग्नल है कि एक जो है स्ट्रॉन्ग हैंड्स एक दिन एक पर्टिकुलर प्राइस एंड एक्शन के ऊपर काम किया और अगले दिन जो है उस स्ट्रॉन्ग हैंड्स को एक जबरदस्त हर्डल का सामना करना पड़ा डिस्पाइट एक गैप अप ओपनिंग के बावजूद। गैप अप ओपनिंग हुआ, वहां से रिट्रेस हुआ प्राइस, और इतना रिट्रेस हुआ कि एक दिन पहले की जो तेजी थी उसको आधे से ज्यादा गंवा दिया बियरिश प्राइस एंड एक्शन के थ्रू सेकंड कैंडल में। तो ये एक प्रोबेबिलिटी शो करता है कि बस यहां से जो है आपका बियर्स जो हैं वो अपने कंट्रोल में प्राइस एंड एक्शन को ले रहे हैं, और वहां से अगर ये टॉप ऑफ द चार्ट बनता है इस तरीके का फॉर्मेशन, या फिर कहीं पे भी बेस फॉर्मेशन हो रहा है या फिर कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट, वहां पे इस तरीके की फॉर्मेशन बनती है, तो वो एक इंडिकेशन होता है कि यहां से बेयर्स अपने कंट्रोल में उस प्राइस को ले सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि यहां से प्राइस नीचे गिर सकता है। वंस अगेन आई वुड रिपीट, जो भी फॉर्मेशन हो उसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट जरूर करें। कंफर्मेशन कैंडल वो होती है जो कि लॉजिक जिस भी पर्टिकुलर फॉर्मेशन के साथ बने, जैसे इस फॉर्मेशन के साथ लॉजिक क्या बना हुआ है कि हाफ ऑफ दैट बुलिश कैंडल के नीचे क्लोज देना चाहिए नेक्स्ट बियरिश कैंडल को, कमजोर वाली जो कैंडल है रेड कैंडल को। तो आप कंफर्मेशन ये ले सकते हैं कि जो बुलिश कैंडल का हाफ एरिया है या मोर देन हाफ एरिया है, वहां पे अपना स्टॉप लॉस लेकर के या फिर वहां पे एक लाइन ड्रॉ करके आप जो है ये देख सकते हैं कि क्या अगली कैंडल उसके ऊपर जाके तो नहीं क्लोज हुई। अगर नहीं हो रही है इसका मतलब कंफर्मेशन दे रही है कि ये बियरिश रिवर्सल का जो पैटर्न है, जो इंडिकेशन है, जो कि हमें डार्क क्लाउड कवर के थ्रू मिल रहा है, ये सस्टेनेबल है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्वोशिएंट जो है ज्यादा है, राइट। नंबर 19, बियरिश हारामी कैंडल फॉर्मेशन। बार बार मुझे मुस्कुराहट आ जाती है क्योंकि हमने बुलिश हारामी पैटर्न जो है पहले स्टडी किया था, ये जस्ट उसका अपोजिट है। ये एक जापानीज वर्ड है, वंस अगेन आई कैन टेल द न्यू व्यूअर्स ऑफ आवर चैनल कि जिसका मतलब होता है प्रेग्नेंट, राइट। ये क्या कहता है? बियरिश हारामी कैंडल स्टिक पैटर्न इज अ 2 कैंडल पैटर्न, 2 कैंडल से बना हुआ पैटर्न होता है ये। बियरिश हारामी पैटर्न अकर्स व्हेन अ स्मॉल बॉडी रेड कैंडल फॉर्म्स अंडर द बिगर बॉडी green candle, right?
This pattern usually occurs at the top of the price chart and signals a potential bearish trend reversal. ये एक छोटा जो है, छोटा कैंडल होता है बेयरिश हरामी कैंडल का, ये एक 2 कैंडल का पैटर्न है, 2 कैंडल्स का मिक्स है, ठीक है। अगर आप डेली चार्ट देख रहे हैं तो 2 दिन का मिक्स होगा। ये पहला कैंडल एक बड़ा बुलिश कैंडल है, टॉप ऑफ द चार्ट के ऊपर बन रहा है, या फिर जहां पे भी प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है या फिर बेस फॉर्मेशन हो रहा है, जो भी आप उसको नाम दें, वहां पे अगर ये इस तरीके की फॉर्मेशन बन रही है, ठीक है। कंसोलिडेशन जो है एक अपवर्ड मोमेंटम के बाद बनता है, और बेस फॉर्मेशन जो है एक गिरने के बाद, जब मार्केट गिरता है या प्राइसेस गिरते हैं तो उसके बाद बेस फॉर्मेशन बनता है। तो हम ये कहेंगे कि या तो प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है कहीं पे, या फिर एक अच्छी रैली मिली है, और वहां पे अगर इस तरीके का 2 कैंडल का कॉम्बिनेशन मिलता है, जिसमें कि पहला कैंडल बुलिश साइड पे होगा यानी कि ग्रीन होगा, सेकंड एक छोटा कैंडल होगा, रेड कलर का बॉडी होगा उसका, और वो विद इन दैट बुलिश कैंडल फॉर्म होगा, वहां से ये आप एक प्रोबेबिलिटी अपने लिए लेके चल सकते हैं कि यहां से मार्केट के रिवर्सल के चांसेस हैं। क्यों? लॉजिक इसके पीछे ये है कि एक दिन पहले जो एक प्राइस इन एक्शन देखने मिला, जहां पे कि वर्चस्व था बुल्स का, यानी कि जो तेजी कर रहे थे उनका वर्चस्व जो है कहीं ना कहीं सेकेंड डे चैलेंज हुआ है। एक छोटा रेड कैंडल विद इन दैट बॉडी साइज, जो बुलिश कैंडल का बॉडी साइज है, ग्रीन कैंडल का जो बॉडी साइज है, उसी के बीच में एक रेड कैंडल बना है, जो कि कमजोरी वाला कैंडल है, यानी कि जहां पे वो ओपन हुआ वहां से नीचे आकर के क्लोज हुआ, यानी कि अब इसके ऊपर जाने के लिए एक डिनायल दे रहा है। इवन जो है जो प्राइस एंड एक्शन फॉर्मेशन एक कैंडल पीछे आया है, उस प्राइस एंड एक्शन को भी मैच करने के लिए राजी नहीं है मार्केट पार्टिसिपेंट्स। तो यहां से एक बियरिश ट्रेंड स्टार्ट होने के चांसेस हैं। वंस अगेन एक कंफर्मेशन का वेट करेंगे। कंफर्मेशन कहां से मिलेगी? जो बुलिश वाला कैंडल है उसका लो अगर अगली कैंडल पे कटता है, यानी कि थर्ड कैंडल पे कटता है, तो ये कंफर्मेशन की तरीके से होता है कि हाँ, ये जो बुलिश हरामी पैटर्न का जो प्रोबेबिलिटी है, इसके अंदर स्ट्रेंथ है, और इसके साथ जो है एक बेयरिश ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। राइट, नंबर 20 एंड आज का 5th एंड मेरा फेवरेट जो है ये कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न है, जो कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न जिसको हम बोलते हैं, यानी कि सूर्योदय कब हुआ? अंधेरी रात के बाद सूर्योदय होता है, ठीक है। उजाला होता है जब एक अच्छी अंधेरी रात, मतलब रात बीतने के बाद एक उजाला होता है, तो ये मॉर्निंग स्टार उसी तरीके का लॉजिक आपको देता है। इसकी डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। द मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न इज अ बुलिश रिवर्सल पैटर्न विच इज मेड अप ऑफ 3 कैंडल्स. The first candle is strong bearish candle. The second candle is small candle, sometimes doji, which shows the indecision of the market participants and also shows that the sellers are getting weak. The third candle is a strong bullish candle which makes the trend change. ये 3 कैंडल का फॉर्मेशन होता है। पहली एक बियरिश कैंडल होती है, बड़ी कैंडल, उसके बाद एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल या फिर अनडिसाइसिवनेस वाली जो कैंडल्स होती हैं, उसमें आप डोजी, स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग बॉटम कुछ भी बोल सकते हैं, उस तरीके का एक कैंडल फॉर्म होता है। और फिर उसके बाद एक बड़ी कंपैरेटिवली जो बियरिश पहली कैंडल बनी है उसके कंपैरिजन में मोर और लेस उसी तरीके का साइज या उससे बड़ा साइज या कम से कम उसका हाफ ऑफ द साइज से ज्यादा बड़े साइज का एक बुलिश कैंडल, थर्ड कैंडल फॉर्म होता है। तो वहां से जो है वो हम कहते हैं उसको मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन, और ये बनना चाहिए बॉटम ऑफ द चार्ट, यानी कि एक जो है बेयरिश ट्रेंड चला है और वहां से ये अगर वहां पे बेयरिश ट्रेंड एक चल रहा है और वहां पे कहीं जाकर के अगर ये इस तरीके का पैटर्न बन रहा है या फिर बेस फॉर्मेशन के बाद इस तरीके का पैटर्न बन रहा है, तो इसके बहुत स्ट्रांग चांसेस होते हैं कि वहां से एक बुलिश रिवर्सल शुरू हो। कंफर्मेशन और स्टॉप लॉस जो है आपको अकॉर्डिंगली लगाने पड़ते हैं। जनरली जो है जो अनडिसाइसिव कैंडल है उसकी लोअर विक्स का से थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लेकर के आप इस कैंडल को ट्रेड की तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इस फॉर्मेशन को ट्रेड के तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और जब तक उस विक्स से नीचे नहीं जाता है या क्लोज नहीं देता है नेक्स्ट कैंडल्स, तो बहुत ही चांसेस होते हैं ज़्यादा कि यहाँ इस तरीके की फॉर्मेशन आने के बाद बॉटम ऑफ द चार्ट या फिर बेस फॉर्मेशन पे ये एक बुलिश साइड पे आपको एक मोमेंटम दे। और ये वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग चार्ट कैंडलस्टिक फॉर्मेशन मैं इसको मानता हूँ। इसका एक अपोजिट भी होता है जो कि अभी आएगा, आने वाले हमारे जो लेक्चर्स होंगे उसके अंदर, तब हम उसे पढ़ेंगे। तो ये थे आज के 5 टाइप्स ऑफ
कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न, राइट। तो इन पैटर्न्स को आप देखना सीखें, माने रिकॉग्नाइज करना सीखें। ऑन टाइम आपके आंखें आपका दिमाग इतना ट्रेन होना चाहिए, और ये साल 2 साल 3 साल 4 साल में होता है जब आप डेली जो है एक ही चीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि कौन सा, अभी तक जो हमने 20 पैटर्न्स बनाए हैं उनमें से कौन सा पैटर्न कब कहां काम कर रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक बियरिश एनगल्फिंग हमने जो है पीछे अपने एक इसी सीरीज के एपिसोड में डिस्कस किया था। बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न जो होता है वो होता है एक बियरिश रिवर्सल, जो कि टॉप ऑफ द चार्ट पे अगर सिग्नल दे तो वहां से एक बियरिश रिवर्सल आने का चांसेस होता है। और अभी रिसेंटली जो हमारा मार्केट कल क्लोज हुआ है वहां पे मैंने इस पर्टिकुलर पैटर्न को रिकॉग्नाइज किया है, और ये जरूर है कि उसके बाद एक कंफर्मेशन हमें चाहिए, बट मैं आपके रेफरेंस के लिए वो पर्टिकुलर पैटर्न यहां पे शो करता हूं। उसको शो करने से पहले एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर एपिसोड में उसको शो करूंगा। उससे पहले हम देख लेते हैं कि एक जो बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड मैं आपके लिए यहां पे लेके आता हूं, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये जो भी चीजें हम सीख रहे हैं ये 20% है, और 80% मार्केट के अंदर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में साइकोलॉजी काम करती है, राइट। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल टू गेट सक्सेस इन द ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग बिजनेस। टूडेज ट्रेडिंग साइकोलॉजी मंत्र इज व्हाट? इट इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू। कंट्रोल योर इमोशंस। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। एक बार जो रूल्स आपने बना लिए उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है। कैसे होगा? काम आफ्टर अ विन। अगर आपका कोई ट्रेड, आपका कोई इन्वेस्टिंग अच्छे से आपके टारगेट्स को हिट करता है, सक्सेसफुल रहता है, तब भी अति उत्साह से बचें। मान के चलें इट्स अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस। आज फायदा हुआ है तो कल नुकसान भी होगा। हमें खाली अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड के फेवर में जो है हमें जो है रिस्क एंड रिवॉर्ड में का जो रेशो है वो रिवॉर्ड के फेवर में रखना है, 1:2 या 1:3, राइट। तो ऑटोमेटिकली आप विनिंग स्ट्रीक में बने रहेंगे। आपका ट्रेडिंग बिजनेस का जो लेजर है वो आपके फेवर में रहेगा। काम आफ्टर अ लॉस। अगर लॉस हो जाता है तो भी उतनी ही शांति से अपने दिमाग को संतुलित रखें। ना जीत में उत्साह, ना हार में उत्साह। नॉर्मल नेचुरल बने रहना है। काम आफ्टर अ मिस्टेक। अगर कोई मिस्टेक हो भी जाती है, चाहे वो ट्रेडिंग के टाइम पे, एग्जीक्यूशन के टाइम पे हो, या फिर कोई सेटअप बनाने में हो, कोई सेटअप आपको लगता है कि इसमें अगर मैं ऐसा कुछ और चेंजेस करता तो ज़्यादा बेटर वो हमें रिजल्ट दे सकता था, तो भी आपको डिमोरलाइज नहीं होना है, काम रहना है। उस केस में भी आप उसको रिफाइन करते चलें, इंप्रूव करते चलें, आगे जो है आपको बेनिफिट देगा। काम आफ्टर अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। वन ट्रेड मीन्स नथिंग। अगर मैनुअल आप कर रहे हैं और अगर कोई मिस कर गए आप, या फिर कोई चार्ट का फॉर्मेशन टाइम से आप नहीं देख पाए, तो इतना हतोत्साहित नहीं होना है। अगर एक ट्रेड मिस हो भी गया, इट डजंट मैटर। काम, कूल, कंपोज रहें। 1000 ट्रेड मीन एवरीथिंग। जैसा कि अगर एक ट्रेड छूट भी गया कोई मायने नहीं रखता, लेकिन 1000 ट्रेड्स अगर आपने ले लिया किसी एक पर्टिकुलर सेटअप में, वो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, राइट। तो अपने सेटअप को फॉलो करते हुए डिसिप्लिन के साथ ट्रेड्स लेते रहें, राइट। तो ये था आज का हमारा ट्रेडिंग साइकोलॉजी मंत्र। तो अब मैं शुरू करता हूं कि मैंने जो फॉर्मेशन अभी रिसेंटली जो एक कैंडल फॉर्मेशन बियरिश एनगल्फिंग का देखा है, वो कहां पे देखा है। इस स्लाइड शो को हम क्लोज करते हैं, और ये है हमारा निफ्टी का स्पॉट लेवल का चार्ट, राइट। स्पॉट लेवल का चार्ट, ये जो लास्ट 2 कैंडल्स हैं, अगर आप हमारे पुराने एपिसोड्स को देख रहे हैं, या फिर आप पीछे जाकर के भी वीडियो के लिस्ट के अंदर ये सारे के सारे वीडियोस हमारे टेक्निकल चार्ट एनालिसिस की ट्रेनिंग के मास्टर क्लास के रखे हुए हैं, आप वहां देख सकते हैं। वहां पे हमने एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया, जिसका कि पहला लॉजिक था कि टॉप ऑफ द चार्ट बनना चाहिए। तो टॉप ऑफ द चार्ट है ये, राइट। इस टाइम पे मार्केट टॉप पे है ना, गलत तो नहीं है, एकदम मार्केट टॉप पे चल रहा है, टॉप ऑफ द चार्ट। और उसका सेकंड जो लॉजिक था वो ये था कि पहली कैंडल जो है क्या होनी चाहिए, बुलिश। पहली कैंडल बुलिश है, राइट। और जो दूसरी कैंडल है वो होनी चाहिए बेयरिश। तो दूसरी कैंडल आपको बेयरिश दिखाई दे रही है, ठीक है जी। दूसरी कैंडल बेयरिश दिखाई दे रही है, जो कि बुलिश कैंडल को पूरी तरीके से कवर कर ले, पूरी तरीके से कवर किया हुआ है,
इस पर्टिकुलर कैंडल को, बेयरिश कैंडल ने, तब वो जो है एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न होता है। कंफर्मेशन कैसे मिलेगा? कंफर्मेशन मिलेगा इसका जो लो है, नेक्स्ट जो कैंडल है उसकी क्लोजिंग इस बियरिश कैंडल के नीचे होनी चाहिए। तो आप ये मान के चल सकते हैं मार्केट में हो सकता है कि कुछ समय के लिए एक प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो बने। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम नेक्स्ट काइंड ऑफ फॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो ये था लाइव चार्ट के ऊपर किस तरीके से बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न को हमने आपको बनाते हुए दिखाया। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, ये सब कुछ जो है एक तरीके से प्रोबेबिलिटी का गेम है। इट नथिंग इज कंफर्म कि बियरिश एनगल्फिंग जो है टॉप ऑफ द चार्ट पे बन गया तो यहां से मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, बट प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में है। अगर आप कोई शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं और ऐसी फॉर्मेशन है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, यानी कि जो बियरिश एनगल्फिंग का जो हाई है वहां के स्टॉप लॉस के साथ एक आप शॉर्ट पोजीशन निफ्टी फ्यूचर के अंदर बना सकते हैं, क्योंकि वीकली चार्ट यानी कि डेली से भी बड़ा टाइम होराइजन के ऊपर उसने इस तरीके की एक फॉर्मेशन आपके साथ साझा करी है और टाइम से आपके हाथ लग गई है। तो वहां पे आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ जा सकते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में है एज पर दी लॉजिक। तो बेसिकली ये था आज का हमारा मास्टर क्लास आपके साथ। ट्रेनिंग है ये, बेसिकली आप ये मान के चल सकते हैं जो भी आपका ट्रेडिंग स्किल सेट है उसको एनहांस करने के लिए एंड टेक्निकल चार्ट एनालिसिस को सीखने के लिए। कैसा लग रहा है ज़रूर हमें बताएं, कमेंट के थ्रू बताएं हमें। अगर आप कुछ और समझना चाहते हैं, जो चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं उसको बताएं। मैं डेफिनेटली आपके सारे क्वेश्चंस जो है वहाँ पे लूँगा और उनको बहुत डिटेल में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो जुड़े रहें मार्केट शाला के साथ, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि सीखेंगे तभी बढ़ेंगे। डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केट शाला। सेम सीरीज में, सेम जगह पे, सेम चैनल पे फिर अगले हफ्ते मुलाकात होगी। थैंक यू एंड बाय बाय।